हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स टैरो 616 में। आज जो है मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रही हूँ। जितने भी टैरो डेक में कार्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग बताऊँगी, बेसिक मीनिंग उनकी क्या होती है, न्यूमरोलॉजी से हम उसे कैसे कनेक्ट करते हैं, एस्ट्रोलॉजी से हम उसे कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में हर एक कार्ड का मतलब आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले टैरो डेक में 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें जो है आपके 0 से 21 जो है मेजर अरकाना होते हैं एंड बाकी 56 कार्ड जो है माइनर अरकानास होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो मेजर कार्ड होते हैं आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स को बताते हैं एंड माइनर कार्ड्स जो होते हैं कोई स्मॉल इवेंट्स वगैरह को वो आपकी लाइफ का बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड जो टैरो कार्ड में आता है वो द फूल का कार्ड आता है। तो न्यूमरोलॉजी से सबसे पहले ये कार्ड का जो नंबर है वो 0 नंबर है। ये शुरुआत है, बिगनिंग है, न्यू बिगनिंग को हम बोलते हैं 0 नंबर। एंड ये द फूल का कार्ड है। फूल मतलब बुद्धू कार्ड है। ये बिल्कुल बुद्धू नेचर या पर्सनालिटी ऐसे इंसान को कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी से अगर मैं बोलूँ तो इसका कलर आप देखिए, पूरा येलो कलर है ये। तो ये एक तरह से जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। एंड वाइट एंड ब्लू कलर जो यहाँ पे एक कामनेस को, एक इनोसेंस को यहाँ पे बताता है। दूसरी चीज़ अगर आप इसके कपड़े को देखें तो रेड कलर एक फायरी एनर्जी यहाँ पे भी बताता है इस पर्सन का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग। यहाँ पे जो है सन का कार्ड है। ये इस इंसान को एनलाइटमेंट है, अबंडेंस है, पॉजिटिव कार्ड है। ये एक तरह से ये बताता है। अगर आप देखें तो इसके हाथ में एक स्टिक है जिसमें एक पोटली बंधा हुआ है, जो ये बताता है कि इंसान अबंडेंट है, फुलफिल्ड है अपने लाइफ में। एंड यहाँ पे एक पंख, अगर आप देखें तो एक पंख इसके सर में लगा हुआ है, जिससे इसका कॉन्फिडेंस बताता है, इसका स्ट्रेंथ बताता है। अगर आप इसके कपड़े पे ध्यान दें तो एक तरह से बहुत ही कलरफुल कपड़े पहन रखे हैं इसने। इसकी इनोसेंस को बताता है ये चीज़। अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ वाइट कलर है। इसके हार्ट को, इसके सोल्स को बहुत प्योरिटी बताता है। ये फ्लावर जो है वो भी वाइट कलर का, जो कि इसके इनोसेंस को बताता है यहाँ पे। अगर अब मैं मीनिंग पे आऊँ तो ये चीज़ आप देखिए कि ये इंसान ऊपर की तरफ देख रहा है एंड नीचे खाई है, ये इसको नज़र नहीं आ रहा है। तो ये इंसान बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन है। दूसरी चीज़ कि ये रिस्क लेने से पहले सोचता नहीं है, बहुत ही केयरलेस पर्सन है। अगर ये केयरलेस नहीं होता तो देखता ना आगे कि यहाँ पे खाई है, तो ये ऊपर देख के नहीं चलता, ये नीचे देखता कि आगे क्या डेंजर इसके लाइफ में नेक्स्ट स्टेप लेते ही आने वाला है। तो ये डिसीजंस तुरंत ले लेता है लाइफ में, लेकिन उस पर जो है आगे क्या खतरे होंगे ये ज़्यादा ये नहीं सोचता है। दूसरी चीज़, अगर इस नंबर को हम 0+1 करें तो 1 आता है, 0+2 करें तो 2 आता है। तो ये इंसान किसी भी सिचुएशन में ढल ज़रूर जाता है। बहुत सारे लाइफ में ये डिसीजंस लेता है पर उस पर कभी स्टे नहीं करता। तुरंत इसका जो है डिसीजन भी चेंज होता है, मन चेंज होता है। एक तरह से एक डिसीजन पे रहने वाला इंसान नहीं है ये। बहुत ही मनमौजी किस्म का इंसान है, रिस्क लेने से पहले सोचता नहीं है। अगर आप देखेंगे तो नीचे यहाँ पे एक डॉग है। तो ये जो डॉग है वाइट कलर का। डॉग को हम ऐसे भी बहुत लॉयल मानते हैं, लॉयल बोलते हैं। तो ये एक तरह से रिप्रेजेंट करता है इसकी लाइफ में उन लोगों को जो इसके तरफ लॉयल है। ये इसको आगाह कर रहा है कि आगे देखो, नीचे देखो, खाई है, लेकिन ये इंसान नहीं देख रहा है। ये जिस तरह से उठ के इसको रोकने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे लिए आगे खतरा है, देखो, पर ये नहीं देख रहा है। एक तरीके से जब भी ये कार्ड आता है तो हम ये चीज़ सजेस्ट करते हैं कि आप जो भी नए डिसीजन अपने लाइफ में ले रहे हैं या नया कुछ शुरू करें, उसमें आप किसी ऐसे इंसान से बात करके सजेशन लें जो इस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपके लॉयल फ्रेंड्स है या फैमिली है। उनसे बात करके ही आगे डिसीजन लें, क्योंकि आगे चल के कुछ खतरा हो सकता है। ये आप एक नया जो डिसीजन ले रहे हैं रिस्की है, लेकिन आगे का प्लान करके लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप देखें तो ये माउंटेन्स किस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये इंसान बहुत ही इनोसेंट है। अभी तक इसने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्योंकि ये 0 नंबर का कार्ड है। इसके लाइफ में कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसको। अभी बहुत कुछ इसको लाइफ में एक्सपीरियंस करना है। तो इसलिए भी ये बहुत इनोसेंट काइंड ऑफ पर्सन है, क्योंकि जो भी हार्श रियलिटीज़ है लाइफ के वो इसने अभी तक देखे नहीं है। इसलिए लाइफ में आगे बढ़ते वक्त ये इतना सोच नहीं रहा है। बहुत ही
यूथ पर्सन है, बहुत नई शुरुआत कर रहा है, जो भी चीज़ें कर रहा है बहुत नया शुरू कर रहा है, जिसका इसको इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये एक रिस्क लेके आगे बढ़ रहा है। अभी उसमें इसको बहुत कुछ सीखना है। एंड अगर आप वो सजेशन लेके आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके लिए जो ये हर्डल्स है, जो आप आँख बंद करके ये जो रिस्क ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें संभल सकती हैं। आप कुछ एक राइट काइंड ऑफ डिसीजन लाइफ में ले सकते हैं। तो हम इस कार्ड को इस तरीके से रीड करते हैं। जब लव रिलेशनशिप के लिए ये कार्ड आता है और सामने वाला अगर आपसे ये पूछे कि इस रिश्ते में मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आप ये कह सकते हैं कि ये नई शुरुआत है इस रिश्ते की, कुछ रिस्क मत लीजिएगा, बहुत संभल के इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ना है। स्मॉल बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़ना, एकदम से किसी चीज़ में कूद नहीं जाना, कोई बड़ा डिसीजन एकदम से नहीं ले लेना है इस पार्टनरशिप में। करियर के लिए भी ये चीज़ हम बोलते हैं कि अगर आप करियर में किसी चीज़ की शुरुआत करें तो किसी से सजेशन लेके आप आगे बढ़िए। ये आपके लिए एक नई शुरुआत है जिसमें आपको कुछ पता नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए एंड डिसीजंस लेकर चलिए, क्योंकि आपके लिए अबंडेंस है। आपको हो सकता है आपने कुछ नॉलेज गेन करना स्टार्ट किया हो एट द बैक एंड, पर जिसको ऑलरेडी नॉलेज आप उनसे बात करके ही आगे बढ़िए कि आपके लिए आगे इसमें अबंडेंस होनी भी है कि नहीं होनी है। क्योंकि शुरुआत करते वक्त ये इंसान बहुत ही जोशीला है। अगर आप ये देखें तो ये बिल्कुल फायर की तरह लगता है, इग्नाइटेड है, इनकरेज्ड है कि मुझे ये करना है, मैं तो कर लूँगा, बिल्कुल ही पैशनेट है इस चीज़ को लेके, लेकिन आगे का रिस्क उसको नहीं दिख रहा है इस जोश में, राइट। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी और इस तरीके से आपको कार्ड को एक्सप्लेन करना होता है जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आज मैंने पहले कार्ड का मतलब बताया एंड एक एक करके मैं सारे कार्ड्स का मतलब बताऊंगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो देन डू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय।